हे एवरीवन, सो फाइनली डे आ चुका है जब हम हमारी पेंसिल को यूज़ करना सीखेंगे। आई नो थियोरी वाज सो बोरिंग, किसी को पसंद नहीं होती है, बट स्टिल उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। सो लेट्स बिगिन अवर न्यू टॉपिक, दैट इज टोन्स, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वुड बी बेसिक टोन। चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक टोन्स से। बेसिक टोन्स होते क्या हैं? जैसा कि नाम है बेसिक, यानी कि सबसे इजी टोन्स, राइट? तो सबसे इजी 3 टोन्स होते हैं, लाइट, मिडिल और डार्क। लेकिन इनको बनाने के भी तरीके होते हैं। अगर मैं आपके सामने लाइट, मिडिल और डार्क तीनों टोन्स बनाऊंगी तो आप कहोगे कि मैम आपको तो आता है, आपने तो बहुत इजीली बना दिया। लेकिन मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे ये तीनों टोन्स आप भी ऑटोमेटिकली और बहुत इजीली बना पाओगे। तो ट्रिक ये बोलती है कि अगर आप पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हो, जैसा कि हम बचपन से पेंसिल को चलाते आए हैं, हम पेंसिल को मोस्टली ऐसे ही चलाते हैं, राइट? आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, ABCD लिखते हो, तो आप पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हो। जब आप पेंसिल को यहाँ से पकड़ते हो तो आपका जो प्रेशर होता है वो टिप पर लगता है, इसीलिए आपकी पेंसिल बहुत डार्क चलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, इस टेक्निक को कहते हैं ओवरहैंड टेक्निक, क्योंकि इसमें पेंसिल के ऊपर आपका हाथ होता है। तो अगर मैं आपसे इस टेक्निक से बनाने के लिए कहूँगी तो आपका जो होल्डिंग प्रेशर रहेगा वो यहाँ लगेगा पेंसिल के बैक साइड पे। दैट्स वाई आपकी पेंसिल कभी भी टिप पे डार्क टोन नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि प्रेशर टिप पे नहीं आता है। तो चलिए हम इस तरीके से एक लाइट टोन को बना के देखते हैं। मैंने पेंसिल को यहाँ से पकड़ा है, बिल्कुल बैक साइड से, और मैंने पेंसिल को यहाँ रखा है। जब भी आप शेडिंग करोगे मेक श्योर कि आपकी पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। मैं इसको सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन में चलाऊंगी। आप देख सकते हो कि मैंने कितना लाइट टोन क्रिएट किया है। मैंने पेंसिल को बहुत पीछे से पकड़ा है और मैं जस्ट इसको मूव कर रही हूँ सो दैट एक मेरा टोन क्रिएट हो, जिसे मैं नाम देती हूँ लाइट टोन। आप देख सकते हो कि कितना लाइट एक टोन क्रिएट हुआ है, राइट? तो सबसे पहला टोन जो हमने बेसिक टोन्स में पढ़ा वो होता है हमारा लाइट टोन। अब अगर मैं पेंसिल को पीछे से नहीं पकड़ के मिड से पकड़ती हूँ और मैं पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके पेंसिल चलाती हूँ तो ऑटोमेटिकली एक टोन क्रिएट होता है जो कि एक मिडिल टोन क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो, ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। ये हमारा मिडिल टोन होता है जब हम पेंसिल को मिड से पकड़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं पेंसिल को सबसे आगे से पकड़ूंगी, सारा प्रेशर क्योंकि मेरी टिप पर आएगा, तो ये पेंसिल बहुत डार्क चलेगी। आप देख सकते हो तीनों में बहुत फ़र्क है। ये पेंसिल को मैंने लाइट भी चलाया, मिडिल भी चलाया और बहुत डार्क भी चलाया। तो ये 3 थे हमारे बेसिक टोन्स जो हमें बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए। आप पेंसिल को पीछे से पकड़ो, आगे से पकड़ो या मिड से पकड़ो, ये तीनों पेंसिल के पार्ट्स आपके डिफरेंट टोन्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका होल्डिंग प्रेशर हर जगह पर अलग अलग होता है। तो क्योंकि होल्डिंग प्रेशर हर जगह पर अलग अलग है, इसीलिए आपके टोन्स भी अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं। इन टोन्स को बनाते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि लूज स्ट्रोक्स वर्सेस टाइट स्ट्रोक्स। अगर मैं लूज स्ट्रोक्स की बात करूं तो जब आपके स्ट्रोक्स बहुत दूर दूर होते हैं तो हम उन्हें लूज स्ट्रोक्स कहते हैं, जो कि आपको नहीं बनाने हैं। अगर मैं पास पास बनाती हूँ स्ट्रोक्स को तो वो मेरे बहुत टाइट स्ट्रोक्स होते हैं। यस, हमें शेडिंग करते टाइम इन्हें ही यूज़ करना होता है। सेकेंड चीज़ आपका डायरेक्शन। अगर आप शेडिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्टैंडिंग लाइंस में शेडिंग करना चाहते हो तो आप स्टैंडिंग कर सकते हो। अगर आप स्लीपिंग पोजीशन में करना चाहते हो तो आप स्लीपिंग में कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप डायगनली शेड करना चाहते हो तो आप डायगनल भी कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टी डायरेक्शन नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग ऐसे शेडिंग करते हैं जिसमें डायरेक्शन कभी ऐसा जाता है कभी ऐसा जाता है, तो आपको इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। आप चाहो तो स्टैंडिंग लाइंस पे फोकस करो, या फिर आप स्लीपिंग पे करो, या फिर आप डायगनल पे करो। थर्ड इज टोन कंसिस्टेंसी। टोन कंसिस्टेंसी क्या होती है? अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ, दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर टोन को एक ही टाइम पे बनाना है। जैसे अगर मैं सिर्फ लाइट टोन बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ लाइट टोन बनाना है, मुझे अपना प्रेशर चेंज नहीं करना है। अगर मैं मिडिल बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ मिडिल बनाना है, और अगर मैं डार्क बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ डार्क बनाना है। तो आपको सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शेडिंग करते टाइम पे पहले आपने मिडिल टोन बनाया, फिर अचानक से डार्क हो गया, फिर अचानक से आपका लाइट हो गया। तो ये जो टोन
को कंसिस्टेंसी देनी है। लाइक अगर आप टोन्स क्रिएट करते हो तो आपको टोन कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक सिंगल टोन एक टाइम पे क्रिएट करना होगा। ऐसे मल्टी टोन्स बार बार क्रिएट नहीं करते हैं। नो वाइट स्पेस। नो वाइट स्पेस का क्या मतलब होता है कि जब भी हम शेडिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे आसपास के एरियाज़ को छोड़ देते हैं, वो वाइट रह जाता है, कुछ इनकम्प्लीट इस तरीके से आप शेडिंग करते हो। तो ये हिस्सा जो आपने वाइट छोड़ा है ये आपको नहीं छोड़ना है। आप कोशिश करो कि आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फुल्ली शेडिंग करो, लाइक दिस। अगर आपका थोड़ा सा भी वाइट एरिया बच जाता है तो आप उसे कोशिश करो कि आप उसे पूरा फिल कर पाओ। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वर्क हमेशा टाइडी होना चाहिए। जब भी आप शेडिंग करते हो तो आपका बहुत टाइडी शेड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसके अंदर एक टोन क्रिएट करना है तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास रबर है और हम ये टोन क्रिएट करने के बाद ये जो बाहर का टोन आपने बाहर निकाला है आप इसको रबर से इरेज कर दोगे। नो, आपके पास रबर सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर बनाने के लिए होता है, ना कि आपके मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए। तो आप जब भी शेडिंग करो मेक श्योर कि आप टोटल आपका जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर करो, उसके बाहर किसी भी तरीके के टोन को मत निकालो। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इज रिड्यूस डॉट्स। रिड्यूस डॉट्स का क्या मतलब होता है, जब हम शेडिंग करते हैं तो शीट का जो एक टेक्सचर क्रिएट होता है, जैसे ये आपको थोड़ी सी टेक्सचर वाली शीट दिखाई दे रही होगी, तो जब भी मैं इस पर शेडिंग करूँगी आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके बताती हूँ कि आपको इसमें शीट के टेक्सचर्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो अगर हमें इन डॉट्स को रिड्यूस करना है, शेडिंग करते टाइम ये नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मूथ शेडिंग करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी शीट टेक्सचर है तो वो टेक्सचर क्रिएट ज़रूर करेगी। तो अगर आपको इसका टेक्सचर हाइड करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले पेंसिल को एक डायगोनल में चलाओ फिर दूसरे डायगोनल में चलाओ, सो दैट आपके जो छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये फिल हो जाएं, ये जो गैप्स है ये फिल हो जाएं। क्योंकि अगर ये फिल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्सचर दिखाई नहीं देगा। तो आप चाहो तो इसको शार्प पेंसिल से, बिल्कुल शार्प पेंसिल से अगर आप बार बार डायरेक्शन चेंज करके शेडिंग करते हो तो आपके ये डॉट्स अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। आप देख सकते हो पहले मैंने इस डायगोनल में लिया, फिर इस डायगोनल में लिया और फिर मैंने स्टैंडिंग लाइंस में लिया, राइट। तो अगर आपको डॉट्स को रिड्यूस करना है किसी टेक्सचर को तो आप इस टेक्निक से कर सकते हो। अगर आप डॉट्स रिड्यूस नहीं करते हो तो आपके पास जो टेक्सचर क्रिएट होता है, चाहे शीट से क्रिएट हो या पेंसिल से क्रिएट हो, तो आप उसको टेक्सचर वर्क में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको रॉक पैटर्न बनाना है, अगर आप एक पत्थर बनाना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये टेक्सचर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज शार्पन पेंसिल। हम हमेशा पेंसिल को जब भी यूज़ करते हैं सो मेक श्योर कि आप शार्प पेंसिल को यूज़ करें, ब्लंट पेंसिल को नहीं करें। क्योंकि जितना ज़्यादा शार्प पेंसिल आप यूज़ करते हो उतना ज़्यादा पास में और स्मूथ स्ट्रोक्स आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बना के बताती हूँ, ये शार्पन पेंसिल से क्रिएट किया हुआ स्ट्रोक है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। मैं एक ब्लंट पेंसिल भी ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरे पास एक ब्लंट पेंसिल भी है जो शार्प नहीं है। अगर मैं इससे स्ट्रोक्स बनाती हूँ तो मेरे स्ट्रोक्स बहुत मोटे मोटे बनते हैं, प्लस ये टेक्सचर ज़्यादा क्रिएट करते हैं। आपकी जो ब्लंट पेंसिल होती है वो टेक्सचर ज़्यादा क्रिएट। नेक्स्ट है हमारा शार्पन पेंसिल। हम जब भी शेडिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शार्प पेंसिल चलाते हो तो आपके स्ट्रोक्स बहुत पास और बहुत बारीकी से आप पतले क्रिएट कर सकते हो। वहीं अगर मैं ब्लंट पेंसिल को यूज़ करूँ, जैसे कि ये ब्लंट पेंसिल है, तो ये स्मूथ या इतनी आसानी, ये मैंने ब्लंट पेंसिल ली है और अब मैं आपके सामने ब्लंट पेंसिल चलाती हूँ। आप देख सकते हो कि ये कितनी टेक्सचर क्रिएट करती है और ये बहुत मोटे स्ट्रोक्स क्रिएट करती है। तो हमें जब भी हम शेडिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए सो दैट आपके टेक्सचर्स क्रिएट ना हो।
नेक्स्ट है स्लीपिंग वर्सेस स्टैंडिंग टिप। अगर मैं टिप की बात करूँ तो ये टिप को अगर आप स्लीपिंग पोजीशन में चलाते हो तो ये गलत है। हम बचपन से शेडिंग करते हैं तो हम ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन ये टेक्निक आप टेक्सचर वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। जब हमें कोई स्मूथ शेडिंग करनी होती है तब हम ये टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं। हम हमारी पेंसिल की टिप को बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम इस पूरी टिप को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको स्लीपिंग पोजीशन में चलाते हो तो आपकी पूरी टिप यूज़ होती है, और अगर मैं इसको सिर्फ इस पॉइंटेड टिप की मदद से यहाँ से शेडिंग करूँगी तो ये बहुत ही टाइट स्ट्रोक्स क्रिएट करेगी। आप देख सकते हो कि कितने पतले और बहुत टाइट स्ट्रोक्स क्रिएट किए। मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाती हूँ जैसे जिसमें मैंने लाइट, मिडिल और डार्क तीनों टोन्स क्रिएट किए हैं। इस असाइनमेंट से आप ये सीख सकते हो कि आपकी पेंसिल कितनी लाइट, कितनी मिडिल और कितनी डार्क टोन्स क्रिएट करती है। प्लस आप ये सीख सकते हो कि पेंसिल को चलाना कैसे है। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे स्ट्रोक्स टाइट होने चाहिए, आपको वाइट स्पेसेस नहीं छोड़नी है, आपका डायरेक्शन एक होना चाहिए, आपको टाइडी वर्क करना है। तो इससे रिलेटेड आप एक असाइनमेंट कर सकते हो जिसमें आप हर पेंसिल से क्रिएट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने इसमें यहाँ पर HB पेंसिल से किया है, जिसमें HB पेंसिल का लाइट टोन है, HB पेंसिल का मिडिल है और HB पेंसिल का डार्क टोन है। अगर मैं 2B की बात करूँ तो मैंने 2B में भी लाइट, मिडिल और डार्क क्रिएट किया है, 6 में भी लाइट, मिडिल, डार्क किया है। आप चाहो तो आपके पास जितनी भी पेंसिल्स हैं आप सारी पेंसिल्स को यूज़ करके ट्राई कर सकते हो। जैसे इसमें मेरे पास H से लेकर B तक सारी पेंसिल्स हैं, तो आप चाहो तो अपने असाइनमेंट्स में हर पेंसिल को यूज़ करके देख सकते हो कि कौन सी पेंसिल कितनी लाइट है, कितनी मिडिल है और कितनी डार्क टोन्स क्रिएट करती है। अगर हम इसमें देखें तो HB पेंसिल का जो लाइट टोन है उससे काफ़ी डार्क 10B पेंसिल का लाइट टोन है, और अगर मैं HB के डार्क टोन की बात करूँ तो ये थोड़ा लाइट है एज़ कम्पेयर टू 10B। आप देख सकते हो कि 10B का डार्क टोन कितना ज़्यादा डार्क है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर पेंसिल अलग अलग टोन्स क्रिएट करती है। तो हर पेंसिल का लाइट क्या होता है, मिडिल क्या होता है और डार्क क्या होता है। इससे आप पेंसिल को पकड़ने के साथ साथ टोन्स को क्रिएट करना भी सीखते हो। Hope you guys are enjoying the initial stage of realistic shading. Come back soon for more videos. Till then, keep watching, keep practicing, stay in touch. Bye bye.